नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल की जो समय अवधि है वो लगभग 30 दिन की हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में इससे अधिक समय हो चुका है और कुछ क्षेत्रों में इससे अभी फसल छोटी है। और इस समय हम अपनी फसल में कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं किसान साथियों, जिससे कि हमारी जो लागत है वो थोड़ी कम हो सकती है और साथ ही हमारी फसल की जो मॉनिटरिंग है वो सही तरीके से हो पाएगी। तो जो भी हमारे कृषि कार्य इस अवस्था में हम सोयाबीन की फसल में करने वाले हैं वो सुचारू रूप से हो जाएंगे और सही समय पे हो जाएंगे, तो हमें आगे चलकर नुकसान नहीं होगा। तो किसान साथियों, आज इसी विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, अपने क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो इस समय किसान भाई अपने खेतों की निराई गुड़ाई कर रहे हैं, यानी डोरा या कुल्पा विधि से उन्होंने खरपतवार नियंत्रण के लिए डोरा या कुल्पा जलाया था वो कर लिया है। और लेकिन उसके बाद जो लाइनों के बीच में जो खरपतवार बच जाते हैं उनको उखाड़ने के लिए किसान भाई अपने खेतों में सक्रिय हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि इस समय आप खेतों में सक्रिय हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी फसल के स्वास्थ्य के लिए दोनों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। सबसे पहले किसान साथियों, जैसा कि आपको लग रहा है कि बारिश समय समय पर हो रही है, तो बहुत सारी वेराइटियों ने हाइट है वो अच्छी ले ली है। और इस समय यदि आप निंदाई गुड़ाई करते हैं तो खेतों में आपको जो ज़मीन है वो दिखेगी नहीं, क्योंकि पूरी जो ज़मीन को या ऊपरी सतह को फसल के पत्तियों ने कवर कर लिया है। तो जब भी आप अपने खेतों में इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो या तो आपके पास कोई मोबाइल या अन्य किसी प्रकार का ध्वनि यंत्र हो तो आप उसमें कुछ गाने भजन वगैरह चला लीजिए। इससे क्या होगा किसान साथियों की एक ध्वनि या एक तरह की आवाज़ आती रहेगी, तो यदि खेतों में कोई जहरीले जानवर होंगे तो वो आवाज़ सुनकर दूर हो जाएंगे। और किसान साथियों, इस प्रकार का यंत्र नहीं है तो आप आपस में बातें करते रहिए, ताकि आसपास क्षेत्र में जहरीला जानवर हो तो वो आवाज़ सुनकर अलग हो जाए। किसान साथियों, निंदाई गुड़ाई करते समय साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय फसल की अवधि लगभग जो 30 दिन की है और कुछ वैरायटियों में इस अवस्था में जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियाँ हैं उनमें फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब आप इस प्रकार से निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं तो उन पौधों को भी ध्यान से देखिए, ताकि यदि उसमें आपको अलग प्रजाति का या किसी दूसरी वैरायटी का पत्तों के हिसाब से या फूल के हिसाब से कोई पौधा दिखता है तो आप उसको उखाड़ लीजिए, ताकि आपके जो बीज तैयार होने वाला है अगले वर्ष के लिए उसमें मिक्स वैरायटी का बीज ना रहे। क्योंकि कई बार किसान साथियों, हम चाहे वैरायटी का शुद्ध बीज लेते हैं लेकिन थ्रेशर मशीन में या जो हम सीड्रिल से बुआई करते हैं उसमें बीज मिक्स हो जाता है। तो यदि इस प्रकार से हम इस अवस्था में पत्तियों के हिसाब से और फूल के रंग कलर के हिसाब से यदि उन पौधों को अलग कर ले तो हमें जो बीज प्राप्त होगा भविष्य में वो शुद्ध प्राप्त होगा। अगली बात का ध्यान रखिए किसान साथियों, तो यदि आपको अपने खेत में इस समय किसी पौधे में पीला मोजेक रोग के लक्षण दिख रहे हैं तो आप उस पौधे को उखाड़ लीजिए, क्योंकि यदि सफ़ेद मक्खी आपके खेतों में सक्रिय रही तो उस पौधे से वायरस को दूसरे पौधे में पहुंचा देगी, उसको भी इफेक्टेड कर देगी और इस प्रकार से ये रोग बढ़ने की संभावना रहती है। तो आप निंदाई गुड़ाई तो कर ही रहे हैं तो साथ में ये काम भी आसानी से कर सकते हैं। अगली बात करें किसान साथियों, तो अभी कुछ क्षेत्रों में गड़ल बिडल का प्रकोप भी देखा जा रहा है। हालांकि कई क्षेत्रों में ये अधिक भी हो सकता है, कुछ क्षेत्रों में कम होता है। यदि इस प्रकार से आप निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं और जब आप अपनी फसल में इस प्रकार से पत्तियां जो कि गड़ल बिडल के कारण सूखती हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो किसान साथियों वहाँ से जहाँ पर से कट लगा है गड़ल बिडल का, वहाँ से आप उसको तोड़ लीजिए और अपने खरपतवार के साथ उसे जो खेतों से दूर फेंक दीजिए। और साथ ही किसान साथियों, आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके खेत में इस समय आपको किस प्रकार के कीट दिख रहे हैं और कितना वो आपकी फसल को नुकसान कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप कीटनाशक का स्प्रे कीजिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई अन्य फंगस जनित रोग तो भी आपकी फसल में नहीं लगा है। फूल आने की अवस्था तक किसान साथियों आपको अपनी फसल की पूरी मॉनिटरिंग करना है और अच्छी तरह से आपको अपनी फसल में ध्यान रखना है कि किसी रोग के लक्षण दिखें या किसी प्रकार का कीट यदि आपको दिखे तो उनकी संख्या का भी ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप कृषि दवाइयों का प्रयोग करेंगे। किसान साथियों, ये कुछ बातें हैं जो जिनका ध्यान रखकर हम शुरुआत में या अपनी फसल में एक तो बीज को मिक्स होने से रोक सकते हैं, अपनी फसल की वैरायटी को मिक्स होने से रोक सकते हैं। दूसरा किसान साथियों, यदि गड़ल बिटल का जो लार्वा हमारे हाथ में आ गया उसको तो हम समाप्त कर ही सकते हैं। यदि समस्या कम है तो भविष्य में इन कीटों का प्रकोप और भी कम हो तो इस प्रकार से उन टहनियों को हम तोड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीला मोजेक रोग का भी लक्षण यदि आपको किसी पौधे में दिखे तो उसको भी उखाड़ लेवे, ताकि ये जो रोग है कम से कम फैलने की संभावना रहे। तो ये कार्य आप आसानी से निंदाई गुड़ाई करते हुए कर सकते हैं। इसमें अलग से कोई
लागत नहीं है। और जितना आप इस बात का ध्यान रखेंगे उतना आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपका समय जहाँ पर आपका 4 दिन खर्च होने वाला है वहाँ पर आपका 5 दिन खर्च होगा। लेकिन किसान साथियों, यदि बजट के हिसाब से देखें या लागत के हिसाब से देखें भविष्य में, तो ये आपके 4 दिन की या 5 दिन की मजदूरी तक खा सकते हैं। केवल 1 दिन में किसान साथियों इतना फ़र्क आपको पड़ सकता है। आपके भविष्य में जो खर्च होने वाला है सोयाबीन में, उसमें आप इतना लागत बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।